The coordinate axis है A B C ना, the center of the triangle P is Q. तो A के coordinates क्या आएंगे बताओ? A कॉमा कैसे आएगा? अगर x coordinate चाहिए, x intercept चाहिए, x intercept चाहिए तो क्या करना पड़ेगा? Put y and z0. y and z0 को क्या तो कितना मिलेगा? x is equal to 1 by a आएगा। अरे हाँ या ना? 1 by a, 0, 0. B के coordinates क्या आएंगे? 0, 1 upon b, 0. C के कोऑर्डिनेट्स क्या आएंगे? 0, 1 by c, राइट। अभी आपको सेंट्रोइड चाहिए तो क्या करना पड़ेगा? दिस प्लस दिस डिवाइड बाय 1 by a plus 0 by 3। आके देखो आप दोनों निकालो। 1 upon 3 भी ठीक है। ठीक है, नेक्स्ट 169 क्या दिया है? लाइन दिया है, लाइन पार, लाइन प्लेन को पैरेलल है, मतलब क्या बोलो? कल ही इतना पता है। थैंक यू। नॉर्मल्स को क्या है? परपेंडिकुलर। तो किसका डॉट प्रोडक्ट 0 लेना बोलो? तो कौन सा आएगा बताओ? 2i कैप प्लस j कैप प्लस 2k कैप, ये जो वेक्टर पैरेलल टू द लाइन वो परपेंडिकुलर रहेगा नॉर्मल वाले वेक्टर को, दैट इज 3i कैप माइनस 2j कैप माइनस mk कैप। डॉट प्रोडक्ट आएगा 0। होमवर्क ले देखो। बाकी कल जो होमवर्क ले दिए तो समझोगे किए क्या सब लोग ने? किसी ने होमवर्क दिखाया नहीं मुझे अब तक। Sum number 170. Equation of the plane which is right bisector of the joining. Right bisector मतलब मैंने एग्जांपल लिया था ना, right bisector मतलब क्या? ये प्लेन है, right bisector नहीं समझा? ये प्लेन है तो ये क्या कर रहा है? बाइसेक्ट कर रहा है। तो बाइसेक्ट क्या मतलब? मैंने कल केस डिस्कस किया हुआ है, उसका क्या है? मिड पॉइंट विल बी पॉइंट ऑन द प्लेन, और उसका जो भी वेक्टर मिलेगा दैट इज अ नॉर्मल टू द प्लेन। यस और नो? तो नॉर्मल का वेक्टर्स कितना आएगा बताओ? 6 minus 4 दैट इज 4। हाँ 6 minus दैट इज 4। सब 4 आ रहा है। ओके, सबका पॉजिटिव 4 आ रहा है। तो ऑप्शन ए है, ऑप्शन बी में इसका आंसर हो सकता है। मिड पॉइंट क्या निकलेगा? मिड पॉइंट 6 plus 2 is 8 divided by 2 4 opposite 4 comma 5 6 4 5 6 किधर है? 4 5 6 को ऐड किया तो कितना आता है? 4 5 6 15। ऑप्शन ए इज आंसर। सीधा सीधा आगे। ठीक है, 71 हो गया है कि बाकी है? 71 बाकी है, बाकी है हम लोग का 71। ठीक है, 72 से होगा। 71 में क्या वाला? इक्वेशन ऑफ द प्लेन कंटेनिंग द लाइन is this where इक्वेशन ऑफ प्लेन, वापस से प्लेन के अंदर लाइन है। हाँ तो क्या प्रॉब्लम? इक्वेशन ऑफ प्लेन कंटेनिंग द लाइन इज, आपको प्लेन का भी इक्वेशन दिया है और लाइन का भी इक्वेशन दिया है। लाइन के अंदर क्या लिख रहा है? हाँ प्लेन के अंदर लाइन है, तो उसका नॉर्मल क्या है? नॉर्मल लाइन को क्या है? परपेंडिकुलर है, खत्म हो गया। नॉर्मल का डीआरएस कितना आ रहा है? नॉर्मल का डीआरएस कितना आ रहा है? ए बी सी आ रहा है। लाइन का डीआरएस कितना आ रहा है? एलएमएन आ रहा है। दोनों का प्रोडक्ट 0 है। तो कौन सा ऑप्शन आ जाएगा? बी ऑप्शन। कौन सा? बी या बॉम्बे या दिल्ली? बॉम्बे। ठीक है, एक्सरसाइज 3 में आ जाओ। एक्सरसाइज 3 में बहुत सारा चीज होमवर्क लिखा है। लेवल 3 एक्सरसाइज 2 हाँ लेवल 2 हाँ बहुत सारा चीज होमवर्क ले दिया हुआ है। उल्टा करें हम लोग सॉल्व, उल्टा कर लेते ना, जो हुआ नहीं हुआ पता नहीं। लेट्स स्टार्ट 143। ये लिखना है क्या? नहीं। 143 में क्या बोला है? फॉर सम अल्फा बीटा
in R, the intersection of the following three planes होना चाहिए, places नहीं होना चाहिए। कोई सब लोग करेक्शन लिख रहे हैं कभी मुझे दिखा रेड पेन से लिख रहा था मेरा नोटबुक में, मैं नोट्स ला ही नहीं रहा हूँ, मुझे में तो मूड में हाँ ऐश्वर्या घूम रही है, कहाँ गई इतना लंबा छुट्टी पे, समझ नहीं बच्चे होते तब जाते, बड़े होते तब नहीं जाते। ठीक है, if for some alpha beta in real number the intersection of following planes is a line in R cube, then alpha beta is equal to, बोलो क्या कर सकते हैं? तीनों किसका इक्वेशन दिया है? प्लेन्स का इक्वेशन 143 x plus 4y minus 2z is equal to 1, right? And x plus 7y minus 5z is equal to beta, and x plus 5y plus alpha z, ये आपके पास तीन प्लेन्स है। अल्फा, हाँ फैमिली ऑफ प्लेन्स, दिमाग में तो सही है। अभी ये तीनों प्लेन जो है एक ही लाइन से पास हो रहे हैं, बराबर ना? तो दो प्लेन्स मिलेंगे कहीं पे, एक लाइन आएगी, उसी लाइन से क्या हो रहा है, तीसरा प्लेन जा रहा है, ऐसे बोल सकते हैं, राइट? तो क्या लिख सकते हैं हम लोग यहाँ पे एक्चुअली में अगर देखा जाए तो x प्लस 4y माइनस 2z माइनस 1 प्लस लैम्डा टाइम्स दूसरा प्लेन का इक्वेशन x प्लस 7y माइनस 5z माइनस बीटा इज इक्वल टू 0। ये प्लेन, अगर ये प्लेन ये होना है तो दोनों का डीआरएस क्या होना चाहिए? सेम प्रोपोर्शन में आना चाहिए। क्या आना चाहिए? सेम प्रोपोर्शन में। यस सर, देखो ये दो प्लेन है, दो प्लेन के इंटरसेक्शन में बहुत सारे प्लेन्स आ रहे हैं। इफ आई वांट अ पर्टिकुलर प्लेन दैट इज दिस ओनली, देन दोनों का रेशियो, डीआरएस का रेशियो क्या होना चाहिए? नॉर्मल के डीआरएस का रेशियो क्या होना चाहिए? प्रोपोर्शनल। तो पहले यहाँ पे जमा कर लेते एक्स वाले टर्म पहले, 1 प्लस लैम्डा एक्स प्लस 4 प्लस 7 लैम्डा वाई प्लस माइनस 2 माइनस 5 लैम्डा जेड प्लस माइनस 1 माइनस बी लैम्डा इज इक्वल टू 0। सही है? हाँ या ना? ये हो गया आपके। उसके बाद क्या करें? अभी प्रोपोर्शन में चाहिए दिस, तो क्या आएगा यहाँ पे? 1 प्लस लैम्डा, या सेम होगा तो एक्चुअली देखा था -5 बीटा का वाले यहाँ पे आ जाएगा। चलो 1 प्लस लैम्डा अपॉन 1, एक्चुअली कोइंसाइड करना चाहिए ना, एग्जैक्टली सेम है तो पैरेलल कोइंसाइड करे तो क्या आएगा? एग्जैक्टली सेम होगा। तो कहना चाहिए दैट 1 प्लस लैम्डा इज इक्वल टू 1, तो लैम्डा का वैल्यू कितना आएगा? 0 आ जाएगा, तो गड़बड़ हो जाएगा। प्रोपोर्शन में रखे तो क्या आएगा? 1 प्लस लैम्डा इज इक्वल कितना आएगा? 5 अपॉन 4 प्लस 7 लैम्डा इज इक्वल कितना आएगा? अल्फा अपॉन -2 -5 लैम्डा। ठीक है ना? इज इक्वल, चलो इसको सॉल्व करेंगे, कितना आ रहा है देखो, हाउ मच होगा? 4 प्लस 7 लैम्डा इज इक्वल टू 5 प्लस 5 लैम्डा, तो 2 लैम्डा इज इक्वल टू 1, तो लैम्डा इज इक्वल टू 1/2। लैम्डा इज इक्वल 1/2 इसमें डाल दिया तो मुझे अल्फा का वैल्यू आ जाएगा, हाँ या ना? यस और नो? लैम्डा का वैल्यू 1/2 डाला तो यहाँ पे 3/2 आएगा। 8 प्लस 5 15 चलेगा, मिल जाएगा कुछ। सही है, सही जा रहा है, कुछ गलत नहीं जा रहा। ठीक है, यहाँ पे डालेंगे तो क्या आएगा? इसमें डालते हैं, इसमें 1 अपॉन 1 प्लस हाफ इज इक्वल कितना आएगा? अल्फा अपॉन -2 माइनस 5/2 कितना आएगा बताओ? ये तो 3/2 मतलब 2/3 इज इक्वल टू -9
2 अल्फा बाय -9. 2 get cancel, this will get cancel 3. अल्फा इज इक्वल टू -3 हो गया. समझे या नहीं समझे? तो ये सब इधर डाल देते ऊपर. कांस्टेंट को एग्जैक्टली मैच करना चाहिए. कांस्टेंट क्या आना चाहिए? एग्जैक्टली मैच करना. ये सब वैल्यूज इधर डाल दिए. तो मुझे क्या मिलेगा? प्लेन का इक्वेशन बताओ. 1 + हाफ x प्लस 4 + 7/2 y प्लस -2. इधर अल्फा नहीं आया था क्या? अल्फा किधर से मिला? हाँ उसमें था ना. हाँ चलो ठीक. -2 हाँ -5/2 z प्लस क्या आएगा? -β/2 इज इक्वल टू 0. लेट्स मल्टीप्लाई थ्रू आउट बाय 2 मल्टीप्लाई करें. ठीक है. इधर कितना आएगा? 3x प्लस 15y माइनस 9z परफेक्टली प्लस -2 - बीटा इज इक्वल टू 0. अभी इसके साथ मैच करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? 3 से डिवाइड करना पड़ेगा. तो मुझे क्या मिलेगा? x प्लस 5y माइनस 3z प्लस -2 - बीटा बाई 3 इज इक्वल टू 0. समझे या नहीं? अगर इसके साथ कंपेयर कर रहे हैं तो आपको समझ में आ रहा है कि अल्फा इज इक्वल टू -3 जो मुझे ऑलरेडी मिल चुका है. अभी मुझे इसके साथ जाना है ना. ये -5 के साथ इक्वेट करना पड़ेगा. -2 - बीटा बाई 3 इज इक्वल टू -5. तो कितना आ जाएगा? -2 - बीटा इज इक्वल -15. बीटा इज इक्वल कितना आएगा? 13 आ जाएगा. डी के जगह पे यहाँ पे माइनस पाएगा. नहीं समझा? अरे हाँ या ना. यहाँ से बीटा कितना मिलेगा? 10 नहीं क्या? -13 मिलेगा. 13 -3 कितना आएगा? 10. ऑप्शन है ना. ऑप्शन में कहीं पे दिखना है ना 10. बोलो 1 मिनट लेट चाहिए. 2 मिनट ले लो. 141 142 सॉल्व करो. मैं आता हूँ. 2 मिनट थोड़ा काम है ऊपर. ठीक है. अभी फर्स्ट ऑफ ऑल आई वांट अ प्लेन कंटेनिंग दिस 2 लाइंस राइट. तो मेरे पास प्लेन है. प्लेन के अंदर 2 लाइंस है. 2 लाइंस के ऊपर 2 पॉइंट्स है. 2 वेक्टर्स उसको परपेंडिकुलर है. बराबर. इतना इंफॉर्मेशन मेरे पास है. am I right or wrong? ठीक है. टू गेट द इक्वेशन ऑफ प्लेन आई वांट 1 पॉइंट. तो 1 पॉइंट नहीं 2 पॉइंट्स आई वांट. बट इसमें अननोन वैल्यू आ रहा है. चलो नहीं चाहिए. ये ज्वाइन करके मुझे एक वेक्टर मिलेगा. उधर से मुझे वेक्टर मिल जाएगा. तो इक्वेशन ऑफ प्लेन फाइंड आउट करने की मुझे दिक्कत नहीं है. लैम्डा कुछ भी रहे क्या फर्क पड़ता है. उन्होंने बोला लैम्डा कैन बी एनी रियल नंबर. तो वो लैम्डा पे ज्यादा फोकस नहीं जाना चाहिए. नहीं समझे आप? हाँ या ना. ठीक है. तो यहाँ पे ये 2 वेक्टर आएगा तो मुझे उधर से नॉर्मल आ जाएगा. सपोज ये जो वेक्टर वो क्या है? 2i क्या प्लस 4j क्या प्लस 3k क्या. राइट. ये पॉइंट है वो क्या आ गया आपका? -3 -2 1. ये पॉइंट जो आया -1 3 -1. एम आई राइट हो रहा. ठीक है. अगर मैं इसको इसको बी पॉइंट लेता, इसको बी नहीं, ये मैंने किसका ले लिया है ऊपर ना. वही पॉइंट मैंने यहाँ पे डाला क्या? नहीं, मैंने पॉइंट गलत डाला. -1 3 -1. इधर क्या था? समझा मुझे? 2 4 3 ये वेक्टर लिया ना. तो पॉइंट -1 3 -1 इधर आना चाहिए. और इधर क्या लिया? -3 -2 एंड 1. ठीक है. चलेगा. तो ये ए पॉइंट है. तो ये बी पॉइंट है. ठीक है. ए बी वेक्टर कितना आएगा बताओ? दिस बी माइनस -2 आई क्या -5j क्या प्लस 2k क्या. ये ए बी वेक्टर होगा. मुझे अभी क्या चाहिए? n बार चाहिए. n बार के लिए मैं क्या करूंगा? i j k 2 4 3
-2 -5 2 इधर ओके। अरे हाँ या ना। 8 + 15 8 + 15 कितना है 23 आई कैप। उसका 4 + 6 10 -10 चाहिए प्लस -10 + 8 -2 k कैप। ये n बार हो गया। तो इक्वेशन ऑफ द प्लेन कितना है 23 इंटू x माइनस पॉइंट ये लेते हैं x माइनस -1 प्लस -10 इंटू y -3 -2 इंटू z माइनस प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो 23x -10y -2z प्लस 23 प्लस 30 प्लस 53 -1 -2 प्लस 51 इज इक्वल टू 0। दिस इज इक्वेशन प्लेन ही गेट। सही है हाँ या ना। मिला किसी को इतना नहीं मिला। दूसरा प्लेन का इक्वेशन क्या दिया है 23x -10y -2z सेम टू सेम दिया प्लस 48 इज इक्वल टू 0। मतलब ये प्लेन एक दूसरे को क्या है पैरेलल है। क्यों उनके नंबर्स के डीआरएस एग्जैक्टली मैच करते हैं। उसका बीच का डिस्टेंस चाहिए तो क्या करना है d1 - d2 डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल प्लेन्स क्या होता है d1 - d2 का मॉड अपॉन रूट ओवर a² + b² + c²। तो 51 - 48 दैट इज 3 रूट ओवर 23 का स्क्वायर प्लस 10 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर। देखो जो भी आएगा आपको पूछा क्या आंसर के ही पूछा जो के का कितना आएगा 3 आ जाएगा। आंसर इज 3। नहीं समझा 101 नहीं है वो 1 है क्या 1 थोड़ी है कुछ है ही नहीं वो 10 का स्क्वायर। 23 का स्क्वायर कितना आता है सर जरूरत नहीं होगा शुरू दिया हुआ फिर भी चांस लेंगे ना कुछ होगा। एक बार क्रॉस वेरीफाई करना जरूरी है। क्या है 23 का स्क्वायर बोलो 576 नहीं गलत 729 गलत 529 100 और 4 बराबर ना। कितना बना 3 बराबर है। सब नंबर 140 बाद में लिखो सम 141 हो गया ना। मिरर इमेज ऑफ द पॉइंट इन द प्लेन इज दिस ओके विच ऑफ द फॉलोइंग लाइज इन द प्लेन। सिंपल सी बात है मिड पॉइंट। ठीक है मिड पॉइंट करके कर लोगे हो जाएगा। ठीक है नेक्स्ट क्या है 139 हाँ 139 क्या P इज द पॉइंट P विद द प्लेन पासिंग टू द पॉइंट। कितने पॉइंट्स दिए हैं 3 दिए रे 4 कितने R विद द एनी पॉइंट इनडायरेक्ट आपके पास कितने हैं 4। अरे हाँ ना इनडायरेक्ट क्वेश्चन में दिया है P लेट P विद द प्लेन पासिंग टू द 3 पॉइंट्स दिया है एंड R विद द क्या बोला है एनी पॉइंट। ठीक है देन द इमेज ऑफ R okay R is not a point on the plane sorry उसका मतलब R is not a point on the plane R is any point in the space बोलना चाहिए था उन्होंने। R is any point in the space then image of R in the plane is कैसे करें पहले प्लेन का इक्वेशन आएगा। इमेज ऑफ लाइन का मैंने फॉर्मूला बताया था इसको याद है लाइन इमेज ऑफ पॉइंट इन द लाइन 2D में 3 पॉइंट से पहले प्लेन का इक्वेशन निकालो। एक कॉपी करो 3 प्लेन से प्लेन का इक्वेशन क्या आएगा बताओ व्हाट इज द इक्वेशन ऑफ द प्लेन। 3 पॉइंट से पास होने वाला कार्टेशियन फॉर्म देख के कोई भी बताएगा। डिटरमिनेंट बना डिटरमिनेंट x माइनस x1 x2 माइनस x1 x3 माइनस x1 समझा। चलो प्लेन का इक्वेशन ला उसके बाद बता दो क्या करना। फर्स्ट गेट द इक्वेशन ऑफ प्लेन
इन सम नंबर 140. चलो फास्ट. हाँ करो ना, मैं कितना बोला, मना नहीं थोड़ी किया. कॉपी करो, सही कर रहा हूँ. 1 minus 0. It is right. हाँ बराबर. It is right. Okay. 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 1 minus 0. किसी को रॉन्ग लग रहा है? 4 minus 2, 1 minus 1, 1 minus 0, 5 minus 2, 0 minus 1, and 1 minus 0. That is right. Yes. So 5 minus 4 चाहिए. X minus 2 and X 3 minus 0 1, X 3 minus 1 1. क्या हुआ? 0 minus minus 1, that is plus 1. So X minus 2 as it. Minus 2 minus 3. 2 minus 3 is minus 1. So minus 2 to plus 5 minus 1 plus Z into minus 2 is equal to 0. मतलब x plus y minus 2z minus 3 is equal to 0. This is the equation of plane you are getting. अरे हाँ या ना? अरे समझे? अब थोड़ा बहुत शब्द भी आया तो आपके पास जो पॉइंट है वो डाल के चेक करेगा. 2 plus 1 3 0, 3 minus 3 0. परफेक्ट सैटिस्फाइड. 4 1 1, 4 plus 1 5, 5 minus 2 3, 3 minus 3 0 0. परफेक्ट. ठीक है, ये मेरा प्लेन का इक्वेशन है, उसका इमेज ढूंढना है. तो फॉर्मूला हमने ये सीखा था, x माइनस इमेज किसका ढूंढना है? r पॉइंट. r पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या है? 2 1 6. ठीक है, तो x माइनस 2 अपॉन इस इक्वेशन में x का कोएफिशिएंट 1 है, y माइनस 1 अपॉन y का कोएफिशिएंट 1 है, z माइनस 6 अपॉन z का कोएफिशिएंट माइनस 2 है. समझ में है? इज इक्वल टू फुट है तो सिर्फ माइनस करके लिखना है. इमेज है तो 2 टाइम्स आएगा. आपको इमेज मिलेगी फुट विद इमेज, तो माइनस 2 टाइम्स इस पॉइंट को प्लेन के अंदर डालना पड़ेगा. क्या आएगा? 2 plus 1 minus 2 into 6 minus 3 डिवाइडेड बाय इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर, 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर प्लस माइनस 2 का स्क्वायर. इज दैट क्लियर? अरे हाँ या ना? इस तरीके से फूड या इमेज निकाला जाता है, जो 2D में भी 2D नहीं हुआ हम लोग का परवान से. समझ में? याद रखना है. दिस इज द फॉर्मूला टू फाइंड द फूड और इमेज. फूड और इमेज में फर्क क्या है? सिर्फ ये 2 हट जाएगा तो फूड मिलेगा, 2 डालेंगे तो इमेज आएगी. तो क्या मिलेगा यहाँ पे? थोड़ा सिंप्लीफाई करते थे. माइनस 2 इंटू 1 प्लस 2 3 हो गया, कैंसिल हो जाता है. माइनस 12 डिवाइड बाय 1 प्लस 1 प्लस 4 6. ये 4 आया, राइट? आया ना? तो कितना आ रहा है? इमेज इज इक्वल टू इमेज इज इक्वल टू कितना आएगा? 4. 4 into 1 is 4. 4 plus 2 is 6. 5 minus 8 plus 6. So 6 comma 5 comma minus 2 is the image. ठीक है? Sum number 138 क्या बोला है? Foot of the perpendicular drawn from the point. थोड़ा सा इसका डायग्राम बनाने की कोशिश करो. 138 में क्या बोला है? फुट ऑफ द पॉइंट ड्रॉन फ्रॉम द पॉइंट. पॉइंट क्या दिया है? 103 से फुट ऑन द लाइन है क्या? प्लेन नहीं है. चलेगा. ड्रॉन फ्रॉम दिस, ओके, line is passing through the point alpha 7 1 is given 5 by 3, 7 by 3 and 17 by 3. ये फुट दिया हुआ है, राइट? देन अल्फा इज, आई थिंक इससे इजी सम क्या हो सकता है? क्या करोगे बोलो? लैम्बडा अल्फा लैम्बडा पूरा लैम्बडा से काम कर. इसका डीआरएस निकालो, इसका डीआरएस करो, कंपेयर करेंगे. इसका डीआरएस निकालना है, इसका डीआरएस निकालना है. दोनों का डीआरएस क्या करना पड़ेगा? एक दूसरे को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा. क्यों मल्टीप्लाई करेंगे? परपेंडिकुलर. नहीं समझा? ये समझ के अभी अभी खत्म कर दे. ठीक है. 137 रुको. 137 a plane which bisects the angle. The a plane
which bisects the angle between the, तो कल ही मैंने फॉर्मूला बताया था, बाइसेक्ट करने वाले प्लेन का इक्वेशन कितना आएगा बोलो, बोलो जल्दी नहीं बोलो, क्या प्लेन का इक्वेशन, 2x माइनस y प्लस 2z माइनस 4 अपॉन रूट ओवर क्या लिखे 4 प्लस 1 प्लस 4 इज इक्वल टू प्लस और माइनस, दूसरा क्या आएगा बोलो, राइट हैंड साइड में क्या आएगा दूसरा प्लेन, x प्लस 2y प्लस 2z माइनस 2 अपॉन रूट ओवर 1 प्लस 4 तो ये कैंसिल हो गया। तो मुझे दो टाइप के प्लेन्स आ सकते हैं, दोनों प्लेन का इक्वेशन लिखने का और कौन सा ऑप्शन सेटिस्फाई कर रहा होगा आपको चेक करना पड़ेगा। इज दैट क्लियर? तो आपका ये प्लेन बाइसेक्टिंग द एंगल बिटवीन द टू प्लेन्स आ गए। सम नंबर 136 क्या दिया है, a tetrahedron has a vertices this the angle between the faces मतलब प्लेन, मतलब एंगल बिटवीन द क्या बोला है, प्लेन पूछा है, एंगल बिटवीन द प्लेन्स मतलब बराबर कि नहीं। अभी थोड़ा सा डायग्राम बनाते हैं, ट्राई टू अंडरस्टैंड, थोड़ा सिंपलीफाई करके देता हूं मैं सब, ठीक है। ये टेट्राहेड्रन बना दिया, ये ए है, ये बी है, ये सी है और ये ओ है, ठीक है। ए के कोऑर्डिनेट्स कितने दिए, पी क्यू आर है क्या, चलो पी क्यू आर है, पी क्यू आर, ठीक है। पी के कोऑर्डिनेट्स क्या दिए 1 2 1, क्यू के कोऑर्डिनेट्स क्या दिए 2 1 3, आर के कोऑर्डिनेट्स क्या दिए -1 1 2, ओ तो मुझे पता है 0 0 0, ठीक है। कौन से प्लेन की बात हो रही है, P1 ले लो, P1 प्लेन और एक P2 प्लेन। P1 प्लेन में क्या है OPQ है ना, OPQ बराबर ना। OPQ में आपके पास कितने पॉइंट्स हैं, 3 है, OPNQ। तो मुझे 3 पॉइंट से पास होने वाले प्लेन का इक्वेशन पता है, निकाल सकते हैं। वैसे P2 कौन सा प्लेन है, PQR। वापस से आपके पास 3 पॉइंट्स हैं, ज्यादा डायग्राम की तरफ मत देखो, आपको क्या बोला है, फाइंड द एंगल बिटवीन द फेसेस बोला है। दिस फेसेस आर नथिंग बट प्लेन्स ओनली, वी कैन कंसीडर देम एज अ प्लेन। So finding the angle between the two faces is nothing but finding the angle between the two planes, and finding the angle between the two planes is nothing but finding the angle between the two normals to the plane। मैं क्या बोला जरा समझ में आ रहा है? तो इधर से क्या करना है आपको, आपको अभी पता चला OPQ से ट्रायंगल बन रहा है, तो उसका आपका प्लेन का इक्वेशन निकालो। PQR का 3 पॉइंट्स दिख रहा है, उधर से आपको इक्वेशन प्लेन निकालो, फिर नॉर्मल का एंगल निकाल देना आपको cos थीटा। इज दैट क्लियर? खत्म हो जाएगा सम। कौन सा था सम नंबर 136 135 अ लाइन, अरे यार ये तो मुझे नहीं करना, मुझे डिस्कस नहीं करना। 134 आप लोग कर लेना, मैं नहीं करूंगा, ठीक है। द इक्वेशन ऑफ द लाइन थ्रू दिस एंड पैरेलल टू द प्लेन एंड इंटरसेक्टिंग द लाइन इज आइला हाँ, इक्वेशन द लाइन पासिंग थ्रू द, ओके प्लेन है, प्लेन को क्या लाइन क्या है पैरेलल जा रही है, बहुत अच्छी बात है। किधर से पास हो रही है, एक पॉइंट से पास हो रही है, पॉइंट क्या दिया है -4 3 1, चलो बढ़िया है, पॉइंट दे दिया है, लाइन पास कर रही है, चलो ठीक है। एंड इंटरसेक्टिंग द लाइन, ओके दूसरे लाइन को इंटरसेक्ट भी कर रही है क्या, ओके ठीक है। तो जो इंटरसेक्ट कर रहा लाइन उसका पॉइंट इसके अंदर डाल देते ना। देखो दूसरे लाइन का अगर मुझे इक्वेशन काम में आ सकता है तो एक ही से काम में आ सकता है। मुझे इस लाइन का इक्वेशन चाहिए जो मुझे लाइन पास है, बराबर। टू गेट द इक्वेशन लाइन वी रिक्वायर 1 पॉइंट ऑफ द लाइन एंड 1 वेक्टर पैरेलल टू द, जो मेरे पास यहाँ पे फिलहाल नहीं है, मेरे पास एक ही पॉइंट पैरेलल वेक्टर नहीं है। मगर मुझे ये भी पता है अगर लाइन के ऊपर 2 पॉइंट्स भी मिले तो भी चलेगा। तो आपको क्या बोला गया, ये लाइन क्या कर रही है, दूसरे लाइन के साथ इंटरसेक्ट कर रही है। वो लाइन क्या है, x + 1 अपॉन -3, y - 3 अपॉन 2, z - 2 अपॉन -1। इसको क्या लेंगे हम लोग, k ले वो लैम्डा लो व्हाटएवर। यहाँ से 2 पॉइंट मिलेगा, इसमें डाल देना। अभी ये लाइन इस प्लेन को पैरेलल है, मतलब इसका नॉर्मल, तो ये पॉइंट में अज्यूम करके आ जाएगा। तो इसका इस लाइन का मुझे DRS मिल जाएगा, नॉर्मल का DRS है,
क्या डॉट करोगे? प्रोडक्ट। आपको कल से पता चला हम लोग क्या कर रहे हैं, कुछ नहीं कर रहे हैं, कुछ एकदम एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सम सॉल्व करेगा, कुछ नहीं कर। आपको सिर्फ डायग्राम दिमाग में क्या है, डायग्राम बन जाना चाहिए और मेरा डेटा में किस तरीके से यूज कर सकता हूँ वो समझना चाहिए। उसके बाद तो सब इजी है, कुछ ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है। अगर आप देखेंगे तो हम लोग माइंड से होता है आखिरी सम्स क्या होते हैं, डिफिकल्ट होते हैं। डिफिकल्ट साइज से सम है तो इनडायरेक्टली आपका चैप्टर इजी है। से प्रॉपर प्रैक्टिस और प्रॉपर एक इमेजिनेशन मिले तो चैप्टर कुछ टेढ़ा नहीं है, सीधा ही था। चलो खत्म करो 134। चलो हाँ, अरे मेरे भाई ये लाइन इस लाइन के साथ इंटरसेक्ट, ये लाइन सपोज ऐसा कुछ आ रहा है, हाँ जो लैम्डा पसंद है ना ऐसा क्या लेता हूँ मैं, कितना बोला नहीं आएगा, लेना तो पड़ेगा। मतलब लैम्डा नहीं यूज किया, कल लैम्डा कर रहे तो मेरे बोला थोड़ा के लेते, हाँ नहीं के लेना है, वहां से पॉइंट मिलेगा ना, वो ये पॉइंट होगा। अल्टीमेटली मुझे ये पहले ढूंढना ही पड़ेगा ना, उसके बिना तो मेरा लाइन का इक्वेशन बनने वाला नहीं है, समझे कि नहीं? ये ढूंढना ही पड़ेगा लैम्डा, तो मुझे पॉइंट मिलेगा, पॉइंट से मैं लाइन का इक्वेशन ला सकता, समझा? अरे हाँ या ना? ठीक है चलो करो फटाफट। क्या आएगा पी पॉइंट, क्या आएगा पी इज इक्वल टू -3 लैम्डा -1 2 लैम्डा +3 माइनस लैम्डा +2, राइट? अगर मैं इसको ए पॉइंट लेता हूं तो DRS ऑफ AP R -3 लैम्डा -3 + 4 -1 + 4 कॉमा 2 लैम्डा +3 -3 माइनस लैम्डा +2 -1, that is -3 लैम्डा +3 2 लैम्डा माइनस लैम्डा +1, ठीक है? DRS ऑफ नॉर्मल टू प्लेन R, क्या है DRS ऑफ नॉर्मल टू प्लेन 134 में 1 2 -1 1 2, therefore 1 into -3 lambda +3 2 into 2 lambda -1 into -lambda +1 is equal to 0. -3 lambda +3 4 lambda plus lambda -1 is equal to 0. कितना आएगा? 2 lambda plus 2 is equal to 0. That means lambda is equal to -1. तो P का वैल्यू क्या है? P के कोऑर्डिनेट्स क्या आएंगे? 2 1 3। तो इक्वेशन ऑफ लाइन क्या आएगा? अभी ऑप्शन में कौन सा पॉइंट दिया है वो देखना पड़ेगा, कौन से पॉइंट में आपका इक्वेशन है। ये पॉइंट, इस पॉइंट को कंसीडर करना। इक्वेशन लाइन इज x minus -4 that is +4 upon 2 + 4 is equal to y -3 upon 1 - 3 z -1 upon 3 - 1। कौन सा ऑप्शन में देख? पहला एक में भी नहीं है। हाँ ठीक है, ये 6 है ना, ये 6 है, ये -2 है, ये 2 है, तो 6 - 2 2, उसमें से 2 को डिवाइड कर दिया तो कितना आएगा? 3 - 1 1। ऑप्शन बी इज द आंसर, ठीक है? हाँ या ना? ऑप्शन बी इज द आंसर, ठीक है? लिखो फटाफट। L1 is a line of intersection of the planes. दो planes बोला है। L2 is a line of intersection of another two planes. Then the distance of the origin from the plane. Distance of the distance of the plane from the origin मतलब मुझे क्या करना है? प्लेन का नॉर्मल फॉर्म लाना है, और उसके लिए मुझे पहले प्लेन टू लाना पड़ेगा, ठीक है? डिस्टेंस ऑफ द ओरिजिन फ्रॉम द प्लेन कंटेनिंग द लाइन L1 एंड L2। तो पहले आपको L1 L2 का लाइन का इक्वेशन लाना पड़ेगा। am I right or wrong?
133। L1 लाइन का इक्वेशन कितना आएगा? L1 इज अ लाइन ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टू प्लेन्स। क्या प्लेन्स है बोलो? 2x प्लस 2y प्लस 3z माइनस 2 प्लस k टाइम्स x माइनस y प्लस z प्लस 1 इज इक्वल टू 0। समझे या नहीं समझे? हम लोग दोनों में z 0 मानते। चलो मैंने बोला था मुझे पॉइंट ढूंढना है लाइन के ऊपर, तो क्या करो दोनों प्लेन्स पे z को क्या करो 0 ले लो। अगर z 0 हो जाता तो मेरे पास दो इक्वेशन आ जाएंगे। क्या आएगा? 2x माइनस 2y माइनस 2 इज इक्वल टू 0, दैट इज x माइनस y इज इक्वल टू 1। दूसरा क्या आएगा? x माइनस y प्लस 1 इज इक्वल टू 0, दैट इज x माइनस y इज इक्वल टू आइला। ठीक है, मतलब z 0 नहीं हो सकता। हाँ ये माइनस होने इसे कुछ सॉल्व करते हैं, सबट्रैक्ट किया तो 0 आ जाएगा ना। हाँ पैरेलल लाइंस आ रहे हैं ना दोनों, तो z 0 नहीं हो सकता। शाबाश, ठीक है। y को 0 लेते हैं। y 0 वहां पे क्या आएगा? 2x plus 3z minus 2 is equal to 0. That is 2x plus 3z is equal to 2. x minus y x plus z, बराबर ना? That is इससे मल्टीप्लाई कर 2 से। हाँ बच्चा, 2x plus 3z है ना, तो कैसे हो गया? हाँ वही तो। 3z कैसे कैंसिल होगा? 3 कैसे कैंसिल होगा? So z का कोएफिशिएंट 3 2x plus 3z का 3 कहाँ गया? नहीं होता 2 पे 5 हो गया। at the second 2 के नहीं 2 का। अरे बाबा इधर y 0 लेके ये लिखा है, इधर y 0 लेके ये लिखा है। अरे y 0 लिया 2x plus 3z minus 2, तो उसका इधर y 0 लिया। समझा मुझे? इसको 2 से मल्टीप्लाई करके ये लिखता हूँ। चालते 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 लक्ष्य देख। z is equal to 4। z 4 है तो x कितना आएगा? -5। तो पॉइंट कितना है? पॉइंट इज इक्वल कितना है बोलो? -5 0 4 डालो इसके अंदर, कितना आएगा? -10 प्लस 12 -2 प्लस k इंटू -5 प्लस 4 प्लस 1, ये तो 0 आ जाएगा। देखिएगा तो x plus z is equal to -1। किधर गया डस्टर? किधर गया? ये मुझे प्लेन मिला प्लीज। मैं गलत तरीके से जा रहा था, तो सही है। मैंने ये प्लेन का इक्वेशन लिया ना, ये लाइन का इक्वेशन चाहिए, लाइन का इक्वेशन चाहिए। ओके प्लीज पैच, एक्चुअली लेना ही नहीं है, ठीक है। मैं गलत इसमें कर गया। पहले लाइन का इक्वेशन क्या है आपका? प्लेन का इक्वेशन 2x minus 2y plus 3z minus 2 is equal to 0। उसको सिंप्लीफाई करके ये मिला
एंड उसके बाद x माइनस वाई प्लस जेड प्लस 1 इज इक्वल टू 0। इसको सिंप्लीफाई करके ये मिला, ठीक है। मुझे पॉइंट ऑन द लाइन, पॉइंट ऑन द लाइन मिला। अभी मुझे पता है ये जो प्लेन है, ये प्लेन जहां पे इंटरसेक्ट हो रही लाइन है, उस लाइन पे मुझे पॉइंट मिल चुका है। अब इस पे जो नॉर्मल आएगा, इस पे नॉर्मल आएगा, उसका क्रॉस प्रोडक्ट लेंगे तो मुझे क्या मिल जाएगा, वेक्टर मिल जाएगा। तो मुझे वो चाहिए, सपोज बी बार इज इक्वल क्या लिखेंगे, आई कैप जे कैप के कैप, किसका, इसका 2 -2 3, दूसरे में 1 -1 1, कितना आएगा -2 प्लस 3, दैट इज आई कैप 2 -3 -1, तो प्लस जे कैप -2 प्लस 2 0, ये भी बार हो गया। तो इक्वेशन ऑफ L1 इज क्या आएगा बोलो, x प्लस 5 अपॉन 1 y माइनस 0 अपॉन 1 एंड कॉमा के साथ z इज इक्वल टू 4। या मैं क्या लिख सकता हूँ, z, ठीक है, ये आपका लाइन का L1 का इक्वेशन है, ठीक है। उस तरीके से आप क्या करोगे, L2 का इक्वेशन बनाओगे। उसके बाद प्लेन का इक्वेशन कैसे निकालना हम लोगों को पता है। मेरे पास प्लेन है, प्लेन के अंदर 2 लाइन से अभी भी मैंने सीखा है। इधर एक वेक्टर पता है, इधर एक वेक्टर पता है, ये पॉइंट है, ये पॉइंट पता है, हाँ या ना। अगर आपको एक वेक्टर नहीं मिला, अननोन रहेगा तो भी कुछ फर्क नहीं पड़ता है, दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट निकालो, नॉर्मल आएगा, एक पॉइंट ले लो, आपको प्लेन का इक्वेशन हो जाएगा। उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, L2 का इक्वेशन आना पड़ेगा। इज दैट अंडरस्टूड, हाँ या ना। उसके बाद थोड़ा सा लंबा खींचेगा सम, और उस तरीके से सम खत्म हो जाएगा। इज दैट क्लियर? इट मे टेक 5 minutes टू सॉल्व द सम, बट इस टाइप का सम्स गिव द टाइम, कुछ इशू नहीं है। आपको मार्क्स कंफर्म 5 और 4 मार्क्स मिलने वाले हैं, तो यू शुड स्पेंड इट प्रॉपरली, हाँ या ना। लंबा जाएगा थोड़ा हल्का तो कुछ भी इशू नहीं है। ये 133 था, सब नंबर 132, इसको कंप्लीट करना बाकी है। हा? मैंने किसका इक्वेशन निकाला है, L1 का। इसी तरीके से आप किसका इक्वेशन निकालोगे, L2 का इक्वेशन। उसके बाद तो आपको चीजें पता है, आप कर लेना। 132 क्या बोला, प्रोजेक्शन, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ना, प्रोजेक्शन ऑफ द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द 2 points ऑन द प्लेन। प्लीज पे अटेंशन एवरीवन, ये प्लेन है, प्लेन का इक्वेशन क्या दिया, x प्लस वाई प्लस इज इक्वल टू 7। उसके बाद 2 पॉइंट्स ये 5, -1, दूसरा पॉइंट भी है 4, -1, 3। इसको ज्वाइन करने वाला, राइट। इसका मुझे प्रोजेक्शन चाहिए। प्रोजेक्शन मतलब एक लेंथ होता है। तो मैं क्या बोल रहा है, यहाँ पे मुझे एक वेक्टर यहाँ पे मिलेगा, इसका जो नॉर्मल है वो इसको परपेंडिकुलर रहेगा ऐसे, यस और नो। नॉर्मल इसको परपेंडिकुलर रहेगा, ये वेक्टर होगा, ये वेक्टर होगा, तो मुझे ये वेक्टर तो आराम से मिल जाएगा, दिस वेक्टर। या मैं बोलूंगा इसका ये ऑर्थोगोनल प्रोजेक्शन हो जाएगा इसका, इस पे नॉर्मल पे, हाँ या ना। मैं एक्चुअली ये लेंथ निकालना चाहता हूँ, ये लेंथ निकलेगा तो ये लेंथ आराम से आएगा। दिस इज नथिंग मतलब प्रोजेक्शन ही हो, समझे कि नहीं समझे। लाइन का प्रोजेक्शन यहाँ पे आएगा। मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ समझ में, ये प्लेन है और ये लाइन है। इस लाइन का प्रोजेक्शन मुझे नीचे चाहिए, तो इस लाइन का प्रोजेक्शन यहीं पे राइट एंगल ट्रायंगल बनेगा, तो उधर ही निकालना चाहता। वो लेंथ और ये लेंथ क्या रहेगा, सेम ही रहेगा, समझ में आया। तो मुझे अगर ये लेंथ चाहिए तो मैं बोलता हूँ मुझे ये लेंथ चाहिए, तो कहने से था ये लेंथ मतलब प्रोजेक्शन ऑफ दिस लाइन सेगमेंट ऑन द नॉर्मल, जो भी नॉर्मल आएगा। एक पॉइंट इधर लिख देता हूँ, 4 -1 3। ये जो नॉर्मल है, ये नॉर्मल कितना आएगा बोलो, n बार इज इक्वल टू आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप, समझ में आया। तो इस लाइन सेगमेंट का इस पे मुझे क्या चाहिए, प्रोजेक्शन चाहिए।
हाँ या ना? सपोज इस पॉइंट को ए माना, इसको पॉइंट को बी माना, तो व्हाट इज बी ए वेक्टर डालते हैं ना, बी ए वेक्टर। व्हाट इज बी ए वेक्टर? या इसको ए लेता हूँ, इसको बी लेता हूँ, so what is AB vector here? Tell me. This minus I क्या? -1 -1 वो तो चला गया। हाँ तो चला गया ना। 3 - 4 that is इसका AB का प्रोजेक्शन ऑन N क्या? Therefore इसको C लिखता हूँ, तो BC मतलब क्या होगा? प्रोजेक्शन ऑफ AB बार ऑन N बार। समझ में आया है नहीं है? ये समझना बहुत जरूरी है। ये जो सेक्शन है वो क्या है? प्रोजेक्शन है। किसका? फाइंड आउट तो मुझे एसी करना है, मुझे नहीं बोला बीसी फाइंड आउट करना है, मुझे फाइंड आउट क्या करना है? एसी ही करना है। बट एसी तो डायरेक्टली निकलने वाला नहीं है, बट मैं ये बोल सकता हूँ कि बीसी क्या है? एसी का एबी का प्रोजेक्शन है। किस पे? तो वो निकल गया, ये मुझे पता है। इसका डिस्टेंस भी निकाल सकता हूँ, तो पाइथागोरस से ये डिस्टेंस आ ही जाएगा। मैं क्या बोला समझ? तो प्रोजेक्शन ऑफ बीसी, अच्छा बीसी मतलब प्रोजेक्शन ऑफ एबी ऑन एन बार। प्रोजेक्शन ऑन एन बार निकालो, कैसे निकालते हैं? दोनों का डॉट प्रोडक्ट आएगा -1 × 1 फिर 0 मतलब जे नहीं है, जे तो 0 है, उसका वापस से वहाँ -1 आया। हाँ मैं थोड़ा डर गया। ठीक है, अपॉन क्या आएगा बोलो? मॉडुलस ऑफ क्या आएगा? कैसे? 1 + 1 + 1 मतलब 2/√3। इसको मॉड डाल देते, चलेगा? -1 कितना? -1। ठीक है, ये कितना है? 2/√3 है। AB का कितना है बोलो? AB कितना आ रहा है? √1² + 1² √2 है। ठीक है, तो AC कितना आएगा? व्हाट इज AC? √, इसका स्क्वायर, AB का स्क्वायर मतलब 2 - BC का स्क्वायर, इसका स्क्वायर 4/3। तो 4/3 करेंगे तो कितना आएगा? 6 √2/3। दैट्स द आंसर। है क्या ऑप्शन? इजी है, मगर आपको ये सोचना है। ये सोचे तो इजी है, नहीं तो डिफिकल्ट। अरे इसका कैसे प्रोजेक्शन लाए, ये गड़बड़ हो जाएगा। लाइन सेगमेंट का डायरेक्टली प्लेन पे प्रोजेक्शन नहीं आ सकता है। एबी का मैं इसलिए बोला, जब प्लेन आप सोचते ना, आपके दिमाग में क्या होगा? प्लेन के साथ साथ नॉर्मल का भी यूज हो सकता है, ये दिमाग में आना चाहिए, ये रहना बहुत जरूरी है। इज दैट क्लियर? समझ में? 132 था। 131 क्या बोला है? डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द plane passing through the point and having the normal perpendicular to the lines। बहुत आसान सम लग रहा है। क्या करेंगे बताओ मुझे? 131 क्या सोच रहे हो? अरे 131 में आप लोग बोलो मुझे क्या कैसे करना है बोलो। मुझे सिर्फ डिस्टेंस निकालने बोला प्लेन से, मुझे डिस्टेंस निकालना है। हाँ या ना? फ्रॉम द पॉइंट 1 3 - 7 बराबर। इससे मुझे डिस्टेंस निकालने का बोला। सम बहुत इजी है, सिर्फ मुझे क्या नहीं पता है? प्लेन का इक्वेशन नहीं पता है। तो हाउ टू गेट द इक्वेशन? उन्होंने क्या बोला? प्लेन इज पासिंग टू द पॉइंट दे दिया है। पॉइंट है इन प्लेन के ऊपर, क्या है पॉइंट बोलो? 1 - 1 पॉइंट है। क्या मिसिंग है? नॉर्मल। उन्होंने दिया है ना, having the normal perpendicular to the both the lines। नॉर्मल दोनों लाइंस को क्या है? परपेंडिकुलर है, मतलब नॉर्मल इन लाइंस का वेक्टर नॉर्मल परपेंडिकुलर टू द बोथ द लाइंस। दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट नॉर्मल को क्या आएगा? पैरेलल हो जाएगा। बस उन लोगों का क्या करना है? क्रॉस प्रोडक्ट निकालना है। किसका? 1 - 2 3 2 - 1 -1 का क्या करना पड़ेगा? क्रॉस प्रोडक्ट लेना पड़ेगा। दैट इज n बार। क्या बोलना चाह रहा? समझ में आ रहा है? हाँ या ना? 131 कंप्लीट हो जाएगा। 130 इमेज ऑफ द पॉइंट इन द प्लेन मेजर पैरेलल टू द लाइन। अभी यहां पे सिर्फ डिस्टेंस बोला था,
ये कल वाला सम अगर याद है वापस से करते हम लोग, दिमाग में है। देखो क्या क्या बोला है, इमेज ऑफ द पॉइंट क्या P 1, -2, 3 measured in the plane का इक्वेशन क्या दिया है, 2x + 3y -4z + 33 इज इक्वल टू 0। मेजर इसका इमेज तो डायरेक्ट भी आएगा, इमेज मेजर अराउंड क्या बोला है, पैरेलल टू द लाइन। किधर गया क्वेश्चन, हाँ पैरेलल टू द लाइन, ये लाइन है। इस लाइन का इक्वेशन क्या दिया, x/1 y/4 एंड z/5। मतलब ये जो है इसका इमेज यहाँ पे आएगा, पैरेलल इससे मेजर हो रहा है। तो मुझे क्या फाइंड आउट करना है, ये फाइंड आउट करना है। इज दैट क्लियर, क्वेश्चन क्लियर है, क्या बोला हुआ है, हाँ या ना। इमेज ऑफ द पॉइंट इन द प्लेन मेजर्ड पैरेलल टू द लाइन, देन PQ इज, आपको क्या चाहिए, PQ का लेंथ पूछा है। इसको कार्टेशियन में कन्वर्ट करके इक्वल टू लैम्डा लिखो पॉइंट मिलेगा। इसको कार्टेशियन में कन्वर्ट करके, प्लेन तो ऑलरेडी कार्टेशियन में है। सॉरी क्या करें, नॉर्मल निकालेंगे तो वापस आएंगे, इसका नॉर्मल निकालेंगे तो एंगल बनेगा सोनिया है ना, फुल शान बेटी है, वो क्या ग्राफ्स कर रही पता नहीं, कुछ नहीं, जो आ रहा ले रही, सोच नहीं रही आज, बराबर। सम बहुत आसान है बच्चों, देखो नॉर्मल क्यों चाहिए, जरूरत नहीं है मुझे। ये मैंने जो लाइन जानबूझ के ड्रॉ की, ये किसको पैरेलल है, इसको ना, इसका DRS है, इस लाइन का DRS और इस लाइन का DRS सेम है। तो कैन आई गेट द इक्वेशन ऑफ दिस लाइन, Q PQ। तो इक्वेशन ऑफ PQ इज क्या लिखेंगे, x - 1 अपॉन 1 y + 2 अपॉन 4 z - 3 अपॉन 5। नहीं समझे, खत्म हो गया। Q इज अ पॉइंट ऑन द लाइन, Q कैसे लाएंगे, इक्वल टू लैम्डा, इतना तो हम लोग को पता है। तो Q इज इक्वल कितना आएगा, लैम्डा + 1 4 लैम्डा - 2 5 लैम्डा + 3। देखो वही देखना हम लोग को क्या चाहिए। देखो मुझे Q के कोऑर्डिनेट्स ढूंढने थे, तो उसके लिए मुझे लाइन का तो इक्वेशन लाना था। लाइन का इक्वेशन मेरे पास है ही नहीं, पर ये लाइन, ये जो लाइन सेगमेंट PQ है वो एक लाइन को क्या है, पैरेलल है, तो उसका DRS में यहाँ पे यूज कर सकते हैं। अभी Q के कोऑर्डिनेट्स मिले, अभी Q क्या करेंगे इस प्लेन के इक्वेशन में, उधर से क्या मिलेगा, लैम्डा मिलेगा। तो Q के कोऑर्डिनेट्स में, Q के कोऑर्डिनेट्स में तो क्या मिलेगा, डिस्टेंस मिल जाएगा। क्या बोला, समझा कि नहीं समझा। थोड़े सम्स को जरा घर पे जाके सेम सम्स जो हम लोग क्लास में सम सॉल्व करते हैं उसको घर पे आके आप एक बार भी अपना एक टच ले दिया, आपने एक बार सॉल्व कर लिया ना, तो चीजें कॉम्प्लीट हो जाएगी। ये कॉमन टाइप से किसका देखो पॉइंट का इमेज है, मतलब वो इमेज वर्ड यूज कर लिया, चलो बहुत उन लोग का इंग्लिश स्ट्रॉन्ग नहीं है, कुछ गड़बड़ हो जाता है, मैथ्स में इंग्लिश इधर उधर हो जाता है, एग्जैक्टली वर्ड पकड़ के बैठा गया तो कुछ होने वाला नहीं है। ऐसा पकड़ के ये प्लेन आड़ा टेढ़ा जो भी है, इधर से फोकस डाला, उसका फोकस डालने का ये इमेज इधर ही गिरेगा, पैरेलल नहीं होगा। यस, तो इस तरीके से मेजर करने के लिए बोला हुआ है, जिस मतलब आपका फोकस इस डायरेक्शन में है तो इसका इमेज ऐसे ही आएगा, तो इमेज यहाँ पे गिरेगा ना कि यहाँ पे गिरेगा। नॉर्मली हम लोग सोचते हैं तो उसका फोकस थोड़ा सा टिल्ट करके भेज दिया, समझे कि नहीं समझे। तो उन्होंने बोला है ना इमेज लेना है बट मेजर अलोंग दी मेजर पैरेलल टू द लाइन बोला है, समझा कि नहीं। तो इस लाइन को पैरेलल मेजर करना है,
तो इस तरीके से मेजर करना पड़ेगा। समझे कि नहीं समझा? तो दोनों का डीआरएस क्या है? पैरेलल दिया है, देखो 2D लाइन में भी अगर पैरेलल लाइन दिया मतलब स्लोप सेम होता है। क्या लाइन में स्लोप सेम मतलब 2D में, 3D में दो लाइन एक दूसरे को पैरेलल मतलब दोनों का डीआरएस सेम है। तो उसका पैरेलल देने का यूज क्या है? जो गिवन लाइन है उसका मुझे डीआरएस से यूज करना है। नहीं समझ में? हाँ या ना? करो, कंप्लीट करो तीनों से फास्ट। ये सारे सम्स को इंपॉर्टेंस हम मार्क कर दो ना। एंड ये सारे जेई में पूछा गया है। ये क्वेश्चन जेई का ही सेम टाइप एक क्वेश्चन में जेई में पूछा गया क्वेश्चन।